तो लीजिए बहनों और भाइयों, आपके गांव में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके बिल्कुल दरवाजे के सामने गोकुल वाई की गाड़ी आ गई है। तो चले आइए हमारी। आइए साहब, आइए साहब, आइए आइए साहब। भाई साहब सेब कैसे दिए हैं? भैया ये सेब 15 रुपए का एक दिया है। भाई साहब मैं तो 10 का लूंगा। भाई साहब 15 का ही लगेगा। भाई साहब मैं तो 10 का ही लेकर जाऊंगा। कितने चाहिए भैया? 6। ठीक है भैया, ले जाइए। आइए भाई साहब, आइए साहब, 6 ले जाइए भाई साहब। 1 2 3 4 6 भाई साहब, भाई साहब 6 हो गए। लो भैया, भैया पैसा दे दो। पैसा उधार कर लियो। ए भैया उधार कर लियो। उधार भैया मुझे आगे भी देने होते भैया पैसे। अगले हफ्ते मिल जाएंगे। पक्की बात भैया, 1 हफ्ते का समय दे सकता हूँ, उससे ज्यादा दूंगा मैं। 1 हफ्ते में पैसे चाहिए भैया, मुझे आगे देने हैं जहाँ से मैं लेके आया उनसे भैया। पक्की बात? ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया। चले आइए हमारी प्रचार गाड़ी के पास में, ले जाइए सेब। जी हाँ, मीठे मीठे। भैया भैया 1 हफ्ता हो गया भैया, पैसे दे दो भैया, पैसे दे दो। 1 हफ्ता हो गया। 60 रुपए दे दो भैया। भाई साहब आपके पैसे। ला भाई साहब, गिन के 60 रुपए दे दो भाई साहब। भैया मैं हेल्प करूं क्या? 1 2 3 4। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया, ठीक है। ओके भाई साहब, ओके। आइए भाई साहब, आइए आइए बहन जी, आइए 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 बहन जी, आइए आइए बहन जी, आइए 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 भाई साहब, आइए 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 बहन जी, आइए आइए बहन जी, आइए आइए। हाँ बहन जी कैसे? बहन जी 15 रुपए का एक दिया है। 15 का ये ज्यादा है, 10 का दो। बहन जी 15 का दरा सबको बेच रहा हूँ। अभी ग्राहक लेके आया था बहन जी, 1 हफ्ते पहले से यही रेट चल रहा है बहन जी। अच्छा ठीक है, कर दो फिर। कितने करने बहन जी? 6 का दो। 6 करना है, ठीक है बहन जी। लीजिए बहन जी, आपका रसीले सेब है बहन जी, बारमूला का सेब है ये, बारमूला का सेब। लीजिए लीजिए बहन जी, लीजिए बहन जी। पैसे वो तो नहीं है अभी। बहन जी उधार करोगे आप भी? उधार करूंगी, पैसे नहीं है अभी मेरे पास। अच्छा बहन जी कब दे दोगे? 1 हफ्ते का समय, मुझे आगे से भी 1 हफ्ते का टाइम मिलता है बहन जी, 1 हफ्ते में दे जाना। ठीक है। बहन जी खा के देखो, बहुत बढ़िया सेब है। हाँ खा के देखो, खा लो बहन जी, खा लो, असली सेब है ये। खा लो खा लो खा लो, दिखाओ दिखाओ, बताओ कैसा, मीठा कैसा है? अच्छा है ना? ठीक है बहन जी, 1 हफ्ते बाद पैसे दे जाना मेरे। ठीक है जी, आइए आइए भाई साहब, आइए आइए, चमुरे चार तरफ प्रचार तरह चाहिए। आइए 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 बहन जी, 1 हफ्ता हो गया है बहन जी, पैसे दे जाओ बहन जी, पैसे। 1 हफ्ता हो गया ये पैसे तो नहीं है अभी। बहन जी, आपका हमारा कमिटमेंट। ओए बंद कर भाई, एक हफ्ते की बात हुई थी बस, इससे ऊपर बात नहीं हुई थी हमारी आपकी। तो बहन जी नहीं मिल रहा पैसे मेरे पास। बहन जी अभी तो नहीं है पैसे मेरे पास। देखो ये तो गलत हो जाएगा ना, मुझे आगे पैसे देने। बहन जी या तो मेरे सेब वापस कर जाओ या मुझे पैसे दे जाओ, सीधी सी बात ही है। मैं कुछ नहीं जानता जी, गरीब आदमी हूँ बिना बात के। 1 सेब तो मैंने खा लिया, बाकी 5 बचे हैं मेरे पास। बहन जी 5 सेब नहीं, मुझे पूरे 6 चाहिए बहन जी। बाजार से खरीद के लाओ, कुछ भी करो, मुझे नहीं मतलब है जी। या तो 6 सेब के पैसे दे जाओ या मेरे 6 सेब दे जाओ, सीधी बात ये है। मेरे पास 10 रुपए है और 1 सेब मैं खा चुकी। लाओ, जो आप खा चुके उसके पैसे तो नहीं है, तो मैं तो कह रहा था बाजार से खरीद के दे जाते सेब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाओ 10 रुपए दो। 1 भैया 2 1 2 3 4 5 सेब ही आ गए, और उसके बाद लाओ 10 रुपए ही दे दो आप मुझे। ठीक है जी, ठीक है बहन जी। अगर 10 रुपए का सेब भी दे सकते थे आप मुझे, अगर होता तो आपके पास में, बाजार से खरीद के दे सकते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं रहने तो आप 10 रुपए आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ठीक है जी, पर आगे से आप उधार नहीं दूंगा, मैं ध्यान रखता हूँ बात को, कोई बात नहीं। ठीक है बहन जी, आप जाओ। सेब है, सेब है, सेब है, चल कर भाई, आपके दरवाजे सामने है रसीले सेब है, बारमूला का। आइए, चले आइए, चले आइए, कंपनी का प्रचार आप लोगों का फायदा है। आइए 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 आइए, अरे बहन जी आप तो वहीं आइए आइए, ले जाइए सेब, ले जाइए, बहुत बढ़िया रसीला सेब है, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, पैसे दिए भैया? वो 10 रुपए लग जाएगा आपके लिए, पर बहन जी पैसे पहले चाहिए। बंद कर भाई, बंद कर मेरे पास भाई, है 10 रुपए। उधार नहीं दूंगा बिल्कुल भी। हाँ, जितने पैसे हो उतने सेब ले जाना, उधार ना दूंगा। अगर पैसे हैं तो ले जाना, और अगर नहीं है तो बहन जी सेब ना मिले। चल रखे, चल रख। तो यहाँ पे पैसे हैं तो ले जाओ, नहीं तो रहने दो। हाँ लाओ, जितने हैं पेमेंट बैलेंस होगा। आप उधार का चक्कर करते हैं, आपको देख लिया हमने, आप पैसे नहीं देते हो हमें। आप लीजिए, 1 से उठाइए, ये लीजिए, और सीधे ले जाओ, पेमेंट बेस मिलेगा। कल को फिर आ जाना 10 रुपए लेकर, 20 रुपए लेकर। सेब रसीला सेब, आलू टमाटर संतरा मिठाई सब पीछे रखा हुआ है। सेब मिठाई, लुट गया सेब, लुट गया सेब। फिर आइए भाई, आइए, ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए। बहन जी बहुत रसीला सेब आया है, लेकिन उधार नहीं करूंगा, उधार नहीं करूंगा बहन जी, पैसे लाइए। हाँ जी, आप बहुत दिन दिखाई दिए, 1 महीने बाद आए हो। ऐसे नहीं, हाथ में लगाओ, पहले पैसे दो, पैसे दो। बहुत रसीला सेब है, 2 सेब चाहिए ना,
लाइए, लाओ पेमेंट करो पहले। हाँ भाई लो जी, लो जी सेब लो, आप ये लीजिए और लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चला भाई चला। जहाँ मीठे मीठे सेब, जहाँ ले जाइए एप्पल। हाजी साहब, अब समझिए सेब के पीछे की कथा क्या रही है। आपने नेचुरल तरीके से देखा कि यहाँ पर एक हफ्ते का उधार दिया एक व्यक्ति को मैंने, जिसने उधार मेरा टाइम पे चुका दिया, उसे कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी आएगा तब भी उधार दे देंगे उसको। लेकिन दूसरे ग्राहक को उधार दिया, उसने टाइम पर हमें पैसा नहीं दिया, तो हमने उससे अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया। या तो हमारे सेब हमें वापस दे जाइए, या कुछ सेब कंज्यूम कर लिए, खा लिए, तो उसका पैसा दे के जाइए, लेकिन हिसाब हमने बराबर किया था। और आगे से ये गांठ मार ली कि ऐसे कस्टमर को हम बिल्कुल भी उधार नहीं देंगे, भैया पैसे हैं तो ले जा वरना रहेंगे। ऐसा ही होता है आपके क्या बोला कि जब एक रेसिपिएंट बाहर से कोई माल लेकर आता है, तो उसने भले ही अपनी पार्टी को, सप्लायर को पेमेंट ना किया हो, उधार लेकर आया हो, सरकार रेसिपिएंट को आईटीसी बुक करवा देती है और ये कहती है कि ठीक है बुक तो हमने करवा दिया है आईटीसी तुमको, लेकिन आप 180 दिन के अंदर अंदर सप्लायर को इसका पेमेंट कर देना। अब एक व्यक्ति, जवाब दीजिएगा भाई साहब, एक व्यक्ति जो रेसिपिएंट आदमी 180 दिन के अंदर अंदर सप्लायर को पेमेंट कर देता, बिल की पेमेंट कर देता है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। टाइम पर जो कमिटमेंट था पेमेंट कर दिया, भैया मैं शुरू में क्रेडिट मिल गया था, बात खत्म। अब एक दूसरा केस ये भी बन सकता है कि सरकार ने तो भरोसा करके, जैसे हमारे सामने ये दूसरे कस्टमर यहाँ पर आए थे, ऐसे जब कस्टमर आते हैं कि भाई लाइट में, कि जब ऐसे कस्टमर यहाँ पर आए थे तो हमने इन पर भरोसा किया। ऐसी सरकार भरोसा करती है कि यहाँ पर इनवॉइस मिलते ही क्रेडिट दिलवा देती है, लेकिन अगर रेसिपिएंट ने सप्लायर को 180 दिन में पेमेंट नहीं किया तो सरकार कहती है बेटा जो आईटीसी था ना वापस करो, रिवर्स करो। जैसे मैंने इनसे सेब वापस मांग लिए, सरकार भी कहती है आईटीसी वापस करो। सरकार ने कहा आईटीसी वापस करो साहब, मैंने कहा वो तो मैं यूज कर चुका। 180 दिन का मतलब मोटा मोटी 6 महीने के आसपास का समय। भाई साहब देखना पड़ेगा कितना बचा हुआ, तो किस वजह से मैं इस्तेमाल कर चुका। सरकार कह रही है इस्तेमाल जितना कर लिया उतना पैसे लेके आ, लेकिन हमें हमारा हिसाब पूरा चाहिए। अगर आपके पास आईटीसी इतना रिकॉर्ड में है, किताबों में है, तो पूरा का पूरा रिवर्स मारो, और अगर पूरा नहीं है तो जितना कमी पड़ रही है उतना पैसा आपको कैश में पे करना पड़ेगा। मैंने यही कहा था, या तो मेरे 6 के 6 से वापस कर दो, और अगर एक आध कम पड़ रहा है तो उसके पैसे मुझे आपसे चाहिए ही चाहिए। ये वाली बात यहाँ पर हो जाती है। और आगे से अब मान लीजिए मैंने 180 दिन में इतना सा भी पेमेंट नहीं किया था, सरकार ने पूरा का पूरा मेरा जो क्रेडिट था वो रिवर्स कर दिया। अब मैं ठंडन पाल यहाँ पर रह जाता हूँ। अब मैंने कहा साहब ये तो खत्म हो गया, ये तो हो गया। अब मैंने कहा साहब 180 दिन के बाद मैं पेमेंट करके आता हूँ, तो कह रहे अब एक काम कर, उस ग्राहक के साथ क्या हुआ था ये सीख लेने के बाद कि वो टाइम से पेमेंट नहीं करता है, तो उसके साथ ये हुआ था कि उसका प्रीपेड बना दिया गया था कि भैया पैसे हैं तो सेब ले जा वरना मौज कर। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका कि क्रेडिट रिवर्स हो गया है, वापस हो गया है, क्या उसको वो दोबारा मिल पाएगा, रीअवेल मिल पाएगा? हाँ मिल पाएगा। क्योंकि रिवर्स किस चक्कर में हुआ? क्योंकि 180 दिन में पेमेंट नहीं किया था तो रिवर्स हो गया। अब जब जितना जितना पेमेंट करता जाएगा तब उतना उतना क्रेडिट उसे यहाँ पर मिलता चला जाएगा। यानी कि 10 रुपए दिए तो एक सेब ले जा, पहले पेमेंट देखेंगे उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट को रीअवेल करवा दिया जाएगा। यह है आपका पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट। क्या लिखा है पढ़ कर देखते हैं। बिल पेमेंट बाय रेसिपिएंट, मतलब मोटा तौर पर अगर देखा जाए, आइए पहले यहां से देखते हैं जरा हम। यहां से देखा जाए तो क्या हो, कंडीशन ऑफ 180 डेज, यानी कि सीधी बात आईटीसी शुरू में बुक करवा देंगे इनवॉइस बेस्ड, लेकिन अगर आईटीसी को रीअवेल करना पड़ रहा है, रीअवेल का मतलब यानी कि वो पहले रिवर्स हो चुका है, रीअवेल करना पड़ रहा है, तो फिर वो पेमेंट बेस्ड, जब जितना पेमेंट करोगे तो उतना आप यहाँ पर रीअवेल कर पाओगे। ऐसे करके पूरा केस स्टडी यहाँ पर मैंने तैयार की है। ये रहा आपका सप्लायर, ये रहा यहाँ पर रेसिपिएंट आदमी, ठीक है साहब। ये बिल यहाँ से इश्यू करवा दिया जाता है, 18,000 का इसमें क्रेडिट बनता था। इनवॉइस बेसिस पर इनवॉइस मिलते ही यहाँ पर क्रेडिट बुक करवा दिया जाता है। ये थी स्टेज नंबर 1 आकर, और ये हिदायत दी गई थी कि आपको पेमेंट करना है 180 दिन के अंदर अंदर, ठीक है जी। अगर हमने पेमेंट नहीं किया 180 दिन में तो हमारा जो क्रेडिट था वो रिवर्स हो जाएगा। क्रेडिट रिवर्स होने का मतलब ये कि हमारी आउटपुट लायबिलिटी उतने अमाउंट तक से बढ़ जाएगी, हमारी आउटपुट लायबिलिटी उतने अमाउंट से बढ़ जाएगी। तो क्या लिखा है, रेसिपिएंट नीड टू पे बिल अमाउंट ऑफ ₹1,18,000 विद इन 180 डेज ऑफ इनवॉइस, अदरवाइज 181 विद इन आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में इतना पैसा ऐड करवा दिया जाएगा।
उसके बाद अब जब जब जितना जितना पेमेंट करके चलेगा, मतलब मोटा मोटी ऐसे मान के चलिए, जो एप्पल वाला एग्जांपल था, मैंने सारे एप्पल आपसे वापस ले लिए थे और आपको फिर एप्पल खाने का मन हुआ तो मैंने क्या किया था आपसे, भैया पैसे दे जाओ और एप्पल ले जाओ। पैसा दिया तो एप्पल मिलेगा, वरना एप्पल आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे भैया जब जब जितना जितना पैसा दोगे तब तब आपको पेमेंट बेसिस पर उतना आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। मान लीजिए 180 दिन में ना दे पाया था, बट 200 दिन 10% पैसा दे दिया तो भैया 10% क्रेडिट फिर से बुक कर ले, 10% सेव ले जा। यहाँ पर 250वें दिन 20% और दे दिया तो भैया ले 20% क्रेडिट ले जा। फिर आपने 1000वें दिन इतना पे कर दिया, इतना और ले जा। बाकी आपने पे नहीं किया तो हम भी आपको क्रेडिट यहाँ पर अलाउ नहीं करके चलेंगे। यानी सीधी बात यह है कि सरकार ने शुरू में भरोसा किया, उधार दिया, इनवॉइस बेस्ड आईटीसी दिलवा दिया, लेकिन 180 दिन में पेमेंट नहीं हुई तो 181वें दिन हिसाब बराबर, और फिर आपको आईटीसी री अवेल कर पाओगे ऑन पेमेंट बेसिस। पेमेंट करोगे, जब जितना पेमेंट करोगे उतना उतना यहाँ पर आईटीसी मिलता चला जाएगा। एक और बात यहाँ पर होती है, सरकार को यह परवाह क्यों हो रही है? आईटीसी को क्यों उन्होंने लिंक कर रखा है कि आप सप्लायर को पे कीजिए? तो इसलिए लिंक कर रखा है क्योंकि अल्टीमेटली जो सप्लायर को आप बिल अमाउंट पे कर रहे हो ना 1,18,000, इसमें जीएसटी कंपोनेंट होता है, तो थोड़ा सा वहां भी ध्यान रखा भाई। और दूसरा है कि ट्रांजैक्शन फर्जी तो नहीं है, कहीं बिल पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो बोल दे कि ठीक है भाई उसको पेमेंट कर दिए। क्योंकि सरकार को तो मौका चाहिए कि आईटीसी दे जरूर दिया लेकिन रिवर्सल का कोई चांस निकल के आए, तो ये कंडीशन डाल दी यहाँ पर आकर, भैया बिल पेमेंट करोगे तो रहेगा, वरना ये रिवर्स करना पड़ जाएगा। एक बात आपसे पूछता हूं, मान लीजिए अगर आईटीसी रिवर्स चार्ज में मैंने ही पे करना है, मतलब इस बार जो समझना बात को, जब वहां से बिल बन के आया था, बिल में जीएसटी छिपा हुआ था, तो सरकार ने कहा भैया बिल का पेमेंट कर दे, क्योंकि हमारा वो एजेंट है, सरकारी एजेंट है, हम उससे पैसा लेते हैं, इसलिए 6 महीने बिल का पेमेंट कर देना, मतलब 180 दिन में बिल का पेमेंट कर देना। लेकिन अगर जीएसटी रिवर्स चार्ज में जा रहा हो तो क्या करके चलोगे? यानी मुझे ही भरना है और मुझे ही क्रेडिट लेना है, तो ऐसे हालात के अंदर क्या बिल पेमेंट जैसी कंडीशन एप्लीकेबल होगी? क्या सरकार 180 दिन की कंडीशन यहाँ पर लगाएगी? द आंसर इज नो, क्योंकि इस बार बिल अमाउंट के अंदर जीएसटी कंपोनेंट शामिल बिल्कुल भी नहीं है। एक और बात निकल कर, हम ये जानते हैं कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर सप्लाई की जाए तो चलती है, वहां पर बात बन जाती है। वैसे करके जो फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई होती है वो भी सप्लाई बनती है, जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाता है। ठीक साहब? हाँ बोलो। हाँ चलिए ठीक है। तो एफओसी जब सप्लाई हुई तो हम ये भी जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति रजिस्टर्ड है तो उसे आईटीसी भी मिल जाता है। हमने आईटीसी बुक कर लिया, पर चूंकि ट्रांजैक्शन एफओसी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी, मतलब ये कि पेमेंट कभी होगा ही नहीं। और अगर ऐसी ट्रांजैक्शन में पेमेंट कभी होगा ही नहीं तो मीनिंग देयर बाय ये कि यहां तो ऑलवेज 181वें दिन जीएसटी का रिवर्सल होगा ही होगा। फिर तो मुझे प्रैक्टिकली कभी ऐसे मामलों में आईटीसी मेरा टिक ही नहीं पाएगा, रह ही नहीं पाएगा, जैसे स्टॉक ट्रांसफर केस होते हैं। तो ऐसी समस्या के लिए क्या करके चले? अगर रिवर्सल होगा इस केस में तो गलत हो जाएगा, वो तो ये तो गलत है, क्योंकि हमारा पेमेंट हो रहा ही नहीं भाई, आपस में हमने किया है। मेरा बच्चा यहाँ आता सेब के ढेर में से एक सेब उठा के खा लेता तो उसका पैसे मांगूंगा उससे, तो पैसे दे मुझे, तो गलत हो जाएगा नहीं? तो फिर तो सरकार ने कहा कि एक मूवी आई थी बिन फेरे हम तेरे, फेरे भी ना पड़े और तेरे भी हो गए। मतलब ऐसे कह दिया कि ऐसे वाले हालात के अंदर जब एफओसी ट्रांजैक्शन आपकी हो रही होती हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे कि बिना पेमेंट के ही पेमेंट हुआ मान लिया जाएगा, बिना पेमेंट के ही पेमेंट हुआ मान लिया जाएगा। वो जो 4 सिचुएशंस शेड्यूल 1 के अंदर आपकी तय की हैं कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट आपने कर दिया था, है ना, या फिर आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की है, डीम लिस्टिंग के बीच में सप्लाई की है, तो जो एफओसी ट्रांजैक्शंस ही उनको यहाँ पर पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आईटीसी आपका बरकरार रहेगा। तो ये आ गया डीम डिस्टिंक्ट वाला पॉइंट। तो यहाँ पर 181वें दिन डिसअलाउड वाली बात एप्लीकेबल नहीं करवाई जाएगी, बिन फेरे हम तेरे, मतलब कंडीशन ऑफ 1 डे शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन दिस सिचुएशन। और अगर आरसीएम का मामला फंसता है तो वैसे वाले सिचुएशन के अंदर भी हम ये बिल पेमेंट वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करके चलेंगे। मतलब मोटी मोटी बात ये हो गई कि 180 दिन वाली बात लागू नहीं होगी 2 सिचुएशंस में, अगर आरसीएम का मैटर है या फिर एफओसी का मैटर है, तो इसकी बात हम नहीं करके चलेंगे। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। हाँ बोल रहे बच्चा? हाँ, यहाँ भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। बिल पेमेंट विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस से हो जाना चाहिए, लेकिन ये एनसीएम सप्लाईज में भी अप्लाई होगा। 181वें दिन रिवर्सल हो जाएगा, उसके बाद आप इसको री अवेल कर सकते हो, लेकिन कब? आप इसे प्रोपोर्शनेटली पेमेंट बेसिस पर री अवेल कर सकते हो। और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ अगर 1 लाइन में सुनना चाहो तो ये, इनिशियली योर आईटीसी विल बी अलाउड ऑन इनवॉइस बेसिस,
सब्जेक्ट टू द कंडीशन यू हैव मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज, और अगर नहीं किया ऐसा तो आईटी से रिवर्सल और उसके बाद वो पेमेंट